एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरप्रसाद जप आज सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। Dear students, in this video I will be covering you hydrocarbons. So basically word hydrocarbon means हाइड्रोजन एंड कार्बन से बने हुए कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की सबसे पहली कैटेगरी है हाइड्रोकार्बन्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी नंबर 1 हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन हमारे को टर्म बता ही ये रही है कि हाइड्रोजन एंड कार्बन से बने हुए कंपाउंड। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की सबसे पहले कैटेगरी हाइड्रोकार्बन्स है। हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली हमारे पास दो तरह के होते हैं। मीन्स इन कंपाउंड्स में इन ये वाले हाइड्रोकार्बन्स वो वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसमें सी एंड एच होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। और मीन्स नंबर ऑफ सी ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, एच भी ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन ही होता है हाइड्रोकार्बन्स में, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहली कैटेगरी है। तो अब हमारे पास आपको याद रखना पड़ेगा कि हाइड्रोकार्बन्स में अगर एक सी हो तो उस मीन्स सी हो और एच हो, एक सी हो तो हम उसकी शुरुआत कैसे करते हैं? मिथ। उसे मिथ से बोलते हैं, मिथ से शुरू करते हैं। अगर दो कार्बन हो मीन्स अगर कार्बन दो हो तो उसे क्या कहते हैं? इथ। अगर कार्बन तीन हो मीन्स दो कार्बन के लिए हम इथ कहते हैं, एक कार्बन के लिए मिथ। और याद रखिएगा हर कार्बन के साथ टोटल कितने बॉन्ड होते हैं? 4, 1 2 3 4। ठीक है जी। फिर अगर हमारे पास तीन कार्बन हो तो मीन्स उस हाइड्रोकार्बन की शुरुआत कहाँ से होगी? प्रॉप से। मीन्स उसके नाम की शुरुआत प्रॉप से होगी। फिर अगर चार हो तो उसे क्या कहेंगे? ब्यूट। पाँच हो तो पेंट। छः कार्बन हो तो हेक्स। 7 कार्बन हो तो हेप्ट। 8 कार्बन हो तो ऑक्ट। 9 कार्बन हो तो नॉन। 10 कार्बन हो तो डेक। तो मैंने आपको ये बताया कि कार्बन अगर एक है तो शुरुआत कहाँ से होगी? उसके नाम की मिथ से। मिथ याद रखना, मिथ। फिर क्या आता है? इथ, दो कार्बन। फिर प्रॉप, फिर ब्यूट, फिर पेंट, फिर हेक्स, फिर हेप्ट, फिर ऑक्ट, फिर नॉन। हेप्ट, ऑक्ट, नॉन एंड डेक। नॉन मीन्स 9, डेक मीन्स 10। तो अब हमारे पर मैंने तुम्हारे को बोला कि अगर एक कार्बन हो तो उससे क्या कहते हैं? मिथ। अब देखिए एक कार्बन, हर कार्बन के साथ कितने बॉन्ड होते हैं? 4। मीन्स 1 2 3 चारों के साथ एच लग गया तो इसे हम क्या कहेंगे? CH4। इसे कहा जाएगा मीथेन। एक कार्बन हो तो मीन्स मिथ से शुरुआत होती है, मिथ। और अभी आप एन इसलिए याद रखिएगा क्योंकि सभी में सिंगल बॉन्ड है। एन, मिथेन। अब दो कार्बन हो, कार्बन दो हो तो मेरे पास क्या हो गया? यहाँ पे दो कार्बन, हर कार्बन के साथ 4 बॉन्ड। तो अब देखिएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। सो यहाँ पे एच 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 एंड एच मीन्स क्या फॉर्मूला हो गया? C2। एच काउंट करेंगे कितने? 1 2 3 4 5 6। C2H6 इथेन। ठीक है, ये इथेन हो गया। फिर मैं अब आपको बना के दिखा देता हूँ। ये इथेन हो गया। फिर अब हम आपको बना के दिखा देते हैं यहाँ पे प्रोपेन। मीन्स प्रॉप मीन्स हाउ मैनी कार्बन? 3 कार्बन। तो मैं आपको प्रोपेन बना के दिखा रहा हूँ। प्रोपेन, प्रोपेन कैसे बनेगा? मीन्स कार्बन 3 लगा दीजिएगा और हर कार्बन के साथ कितने बॉन्ड होते हैं? 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। यहाँ पे एच एच एच
एच एच एच एंड एच, सभी जगह एच लगा दिया। तो इसका फॉर्मूला देखो क्या बना, इसको कहेंगे क्या, प्रोपेन। क्या कहेंगे, प्रोपेन। और प्रोपेन का फॉर्मूला क्या हो गया, C3H1 2 3 4 5 6 7 8, H8। और इसको एन इसलिए बोला, ANE यहाँ पे भी ANE, यहाँ पे भी ANE। अभी आप याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पे एक बॉन्ड है, मीन्स यहाँ पे एक बॉन्ड है ना, हर कार्बन के साथ 4 बॉन्ड होते हैं, ये तो आपको बता दिया। पर ये देखिए सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, भी सिंगल 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 सिंगल, तो हम इसलिए ANE लगा। अब ANE के अलावा और भी चीज़ें लग सकती हैं, ज़रा ध्यान से देखना। तो अब मैंने आपको यहाँ पे अगर मैं कर दूँ, ये मीथेन तो वैसा ही रहेगा, मीन्स अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे अब मैंने आपको एक और चीज़ बना के दिखाता हूँ। ये आपको एन याद रखा, एन में सिंगल बॉन्ड होता है। अब मैं अगर यहाँ पे सी, यहाँ पे ऐसे सी के बीच में ही 2 बॉन्ड डाल दूँ, तो 1 2 3 4, हर कार्बन के साथ 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4, 4 हो गए। यहाँ पे भी 1 2 3 4, मीन्स यहाँ पे एच एच लग गया। तो अब हम इसको कहेंगे इथीन। इथीन, मिथीन नहीं हो सकता, याद रखना, मिथीन नाम की चीज़ नहीं हो सकती, ठीक है। अब यहाँ पे अगर सिंगल बॉन्ड होता तो हम क्या कह रहे थे उसे, मीन्स यहाँ पे अगर हमारे पास सभी के बीच में यहाँ पे देखिए सिंगल बॉन्ड था, तो हमने इसको क्या कहा था, इथेन, ANE एन, ठीक है। और यहीं पे अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा दें, मीन्स 1 2 3, मीन्स 1 2 3, और कार्बन के पास 4 होते हैं, 1 2 3 4, इस कार्बन के पास भी 4 हो गए, 1 2 3 4, इस कार्बन के पास भी 4 बॉन्ड हो गए। यहाँ पे H लगा दिया, H लगा दिया, इसको क्या कहेंगे, इथाइन। आइन, ईन, ENE ईन 2 बॉन्ड है, ANE अगर 1 बॉन्ड है, और 3 बॉन्ड है तो YNE आइन। याद रखना, मिथेन हो सक, मीन जैसे इथीन इथेन इथाइन, इथेन इथीन इथाइन है ना, पर अकेला मिथेन ही हो सकता है, मिथीन मिथाइन नहीं हो सकता। ये मिथेन एक कार्बन, मीन्स ये मिथेन ही हो सकता है, मिथीन मिथाइन नहीं हो सकता, क्योंकि अब 2 कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड हो तो हम जैसे ENE लगा देते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड हो तो हम YNE लगा देते हैं, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में 1 बॉन्ड है, ANE, कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड है तो ENE, कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड है तो YNE लगा देते हैं। सो मैं आपको एक और चीज़ अब बता, मीन्स अब आगे देखिएगा, मैं और स्ट्रक्चर आपको 2 3 बना के दिखाता हूँ। अब प्रोपेन कैसा था, प्रोपेन मीन्स 3 कार्बन, प्रॉप मीन्स देखिए, ये प्रॉप मीन्स 3 कार्बन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या कहेंगे, हर कार्बन के पास पहले 4 बॉन्ड काउंट कर लेने, 1 2 3 4, यहाँ पे ऐसे हो गया। फिर इसके पास भी देखो 4 है, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड है इसके साथ भी, इसके साथ भी देखो 1 2 3 4। सो अब ये प्रोपेन हो गया, और इस प्रोपेन का फॉर्मूला क्या हुआ, C3H8, C3H8 हो गया। और इसका नाम क्या हुआ, प्रोपेन। ANE क्यों बोला, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। अब मैं इसको प्रोपीन कब कह सकता हूँ, अब प्रोपीन हम कह सकते हैं यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड लगा दें। देखिए अब ये नहीं कि सारे कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड, मीन्स लास्ट में जो सा कार्बन है ना, उन वो वाले कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड। अब देखिए हर कार्बन के पास 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हर कार्बन के पास 4 बॉन्ड हो गए। देखो 1 2 3 4, इसके पास 4 हो गए, इसके पास देखो 4 हुए, 1 2 3 4, इसके पास भी 4 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सो हमने एच लगा दिया यहाँ पे बॉन्ड्स के एंडिंग में। तो अब इसका फॉर्म, इसको क्या कहेंगे, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, C3H6, और इसे प्रोपीन कहेंगे, प्रोपीन, ENE, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ENE प्रोपीन कहा हमने, प्रोपीन। अब प्रोपाइन कैसे बनेगा, मीन्स मैंने कार्बन 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 और इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। देखिए अब हर कार्बन के पास 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 हो गए। एक इसके पास देखो कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4, इसके पास पहले से ही 4 हो गए।
इसके पास देखो 1 2 3 और चौथा मैंने यहाँ पे लगा दिया। ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो अब हमने हर जगह एंडिंग पे ये लगा दिया। तो अब इसका नाम क्या होगा, 3 कार्बन है तो प्रॉप से शुरू होगा और पीछे YN नहीं आएगा क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन। ये नहीं कि अब इस कार्बन के बीच में भी ट्रिपल बॉन्ड लगा देना, नहीं, जो सा लास्ट में कार्बन होगा ना, लास्ट वाले कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड होगा, मीन्स कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल, तो हम इसे प्रोपाइन कहेंगे। तो मैं अब लास्ट में फाइनली ब्यूटेन ब्यूटीन ब्यूटाइन बना के दिखा रहा हूँ, बाकी आप फिर खुद बनाते रहिएगा। सो मैं ब्यूटेन ब्यूटीन एंड ब्यूटाइन बना के दिखा रहा हूँ। ब्यूट मीन्स 4 कार्बन, ब्यूट मीन्स 4 कार्बन, 1 2 3 4। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन है। अब चारों के बीच में अगर हम सिंगल बॉन्ड लगा दें, मीन्स 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे एच 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 लगा दिया। तो इसे हम क्या कहेंगे, ब्यूटेन, क्योंकि ब्यूट 4 कार्बन है तो ब्यूट लगा, ये देखिए 4 कार्बन है तो ब्यूट लगा। और एन इसलिए लगा क्योंकि सभी के बीच में कौन सा बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अब ये ब्यूटीन कब बन जाएगा, मीन्स अब लास्ट वाले कार्बन के साथ यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, सिर्फ लास्ट वाले कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में। तो अब इसके पास कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4, 4 हो गए बॉन्ड। इसके पास कितने, 1 2 3 एंड चौथा यहाँ पे लग गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब 4 बॉन्ड हो गए इसके पास भी। उसके यहाँ पे एच 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 एंड एच लगा दिया। इसका फॉर्मूला क्या बन रहा था ब्यूटेन का, ब्यूटेन का फॉर्मूला बन रहा था C4, कार्बन 4 थे और हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, C4H10। और ये अब ब्यूटीन होगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड, इसे ब्यूटीन कहेंगे, ENE ब्यूटीन। और इसका फॉर्मूला C4H, काउंट कर लीजिए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 H है, C4H8। अब मैं ब्यूटाइन बना के दिखा देता हूँ, फिर हम इस वीडियो का बस एंड करने वाले। ब्यूटाइन, ब्यूटाइन मीन्स कार्बन कार्बन के, मीन्स 4 कार्बन मीन्स ब्यूट, और लास्ट वाले कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है, 3, देखिए 3 बॉन्ड। और हर कार्बन के साथ कितने बॉन्ड होते हैं, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसके पास भी 4 हो गए। अब इसके पास भी 4 होने थे, 1 2 3 एंड 4 मैंने चौथा यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे भी लगा सकता था, यहाँ पे भी लगा सकता था, मीन्स एच 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 एच। अब देखिए C4 H काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5 6, C4H6। और इसे हम कहेंगे क्या, ब्यूटाइन, क्या कहेंगे इसे, ब्यूटाइन, ब्यूटाइन कहेंगे हम इसे, ठीक है। सो ब्यूटाइन मैंने बना दिया। अब देखिए, अब इनका फॉर्मूला डिराइव करना हो, मैं आपको बताऊं, मीन्स ये एन वाली सीरीज़ को क्या कहते हैं, एल्केन, क्या कहते हैं एन वाली सीरीज़ को, एल्केन, और ईन वाली सीरीज़ को एल्कीन्स, और YNE वाली सीरीज़ को क्या कहते हैं, एल्काइंस। इसका जनरल फॉर्मूला पता क्या होता है, CnH2n+2, CnH2n+2, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। अब जैसे ब्यूटेन ही था तो ब्यूटेन में C4, हमने N की जगह 4 लिखा, H2 × 4 + 2 दैट इज C4H10 आया। देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगा के भी और बिना फॉर्मूला लगा के भी यही आया था, C4H10। तो जनरल फार्मूला इसका क्या होता है, एल्केन का CnH2n+2। अब यहाँ पे लगाएं एल्कीन्स में, तो C4H2 × 4 मीन्स C4H8, मीन्स ये किसका था, एल्कीन का, ब्यूटीन, एल्कीन सीरीज़ का मेंबर ब्यूटीन। ये एल्कीन सीरीज़ का मेंबर क्या था, ब्यूटेन,
C4H10 ब्यूटेन था और एल्कीन सीरीज़ का ब्यूटीन C4H8। अब ब्यूटाइन में अगर लगाएं तो हम C4H2n-2 मीन्स 2 × 4, n की जगह 4 लिखा, -2 मेरे पास क्या हो गया C4H6 ब्यूटाइन। सो अब ये हमारे पास हो गया ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन का। सो दिस इज़ द टॉपिक रिलेटिंग टू हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या है, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी 1 है। और अभी आज हमने हाइड्रोकार्बन की जस्ट अभी शुरुआत करी है। नेक्स्ट वीडियो में हाइड्रोकार्बन्स को ही आगे कंटिन्यू करा जाएगा।